नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओबरा रियल्टी की। अगर भारत में सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात की जाती है तो ओबरा रियल्टी का नाम जरूर आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में जिसकी वजह से करोड़ों रुपए खर्च करने वाले ग्राहक भी इसके प्रोजेक्ट्स पर भरोसा करते हैं। और क्या क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स के बाद भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जारी रहने वाली है। आज हम कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिस्क को आसान भाषा में समझेंगे। ओबरा रियल्टी की शुरुआत 1980 में हुई थी और आज यह मुख्य रूप से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में काम करती है। कंपनी का फोकस प्रीमियम और लग्जरी रियल एस्टेट पर है, यानी ऐसे होम्स, ऑफिस और प्रोजेक्ट्स जो शहर के बेहतरीन लोकेशन में बनाए जाते हैं। कंपनी का बिजनेस मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। यह कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। ओबराय रियल्टी लग्जरी और प्रीमियम होम्स डेवलप करती है जिनकी कीमत कई बार करोड़ों रुपए तक होती है। मुंबई में कंपनी के कई बड़े और प्रसिद्ध प्रोजेक्ट्स हैं। दूसरा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है कॉमर्शियल ऑफिसेज। कंपनी बड़े बड़े ऑफिस स्पेस भी डेवलप करती है और इन ऑफिस को कई बड़ी इंडियन और ग्लोबल कंपनीज लीज पर लेती हैं। इससे कंपनी को रेगुलर रेंटल इनकम मिलती रहती है। तीसरा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है रिटेल मॉल्स। ओबराय रियल्टी का अपना रिटेल मॉल बिजनेस भी है। गोरेगांव में स्थित ओबराय मॉल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मॉल बिजनेस से मिलने वाले रेंटल इनकम कंपनी की अर्निंग्स को और मजबूत करती है। एंड बिजनेस का चौथा सेगमेंट है इनका हॉस्पिटैलिटी। कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी मौजूद है, यानी होटल्स और हॉस्पिटैलिटी एसेट्स के जरिए भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। हालांकि अभी इसका कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट बिजनेस के जितना बड़ा नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में सिर्फ बिल्डिंग बनाना भी ही काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात होती है ब्रांड वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट। ओवरऑल रियल्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, प्रीमियम कस्टमर बेस, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी, प्राइम मुंबई लोकेशन। इसी वजह से कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को कई कंपटीटर की तुलना में हाई प्राइस पर सेल कर पाती है। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन हैं विकास ओबरॉय। रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी पहचान एक एक्सपीरियंस डेवलपर के रूप में की जाती है। किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में प्रमोटर क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है और यही ओबरॉय रियल्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का हाल ही में क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था और हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में 52% का इंक्रीज मिला था। एबिटा 54% से इंक्रीज हुआ था। नेट प्रॉफिट 62% से इंक्रीज हुआ था एंड अर्निंग पर शेयर 62% से। तो रिजल्ट्स की बात करें तो इनका रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आया था। अब हम देख लेते हैं गूगल पर इसका ग्राफ, इसके शेयर प्राइस का। तो अब हम देख लेते हैं 6 महीने का ग्राफ देखें तो 1.68% से शेयर प्राइस बढ़े हैं। 1 साल की बात करें तो लगभग 14% से शेयर का भाव गिरा है। 5 साल की बात करें तो 150% से शेयर का भाव बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। एंड मैक्सिमम पे कर लें तो देखते हैं, अगर 2010 में किसी ने इसके शेयर खरीदे होते 295 रुपीज़ पर, तो आज उनकी वैल्यू आज हो जाती 1637, यानी 454% का रिटर्न, जो कि एक एवरेज से अब द एवरेज रिटर्न माना जा सकता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ की रेशियोज देख लेते हैं। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 59,391 करोड़ रुपीज़। करंटली 1633 रुपीज़ पर इसका शेयर ट्रेड कर रहा है, चल रहा है। एंड 1 साल में 2006 का उसने हाई बनाया है एंड 1390 का लो बनाया है। स्टॉक पी की बात करें तो करंटली 24.3 पर ट्रेड कर रहा है एंड इंडस्ट्री पी है 27.1, यानी इंडस्ट्री पी से डिस्काउंट पर पी मिल रहा है। एंड बुक वैल्यू की बात की जाए तो 493 की बुक वैल्यू है एंड प्राइस टू बुक है 3.31, जो कि ठीक ठाक है।
ROC की बात की जाए तो 17.3%, जो कि काफ़ी शानदार है, एंड ROE 14.6, शानदार। एंड डेब्ट टू इक्विटी की बात करें 0.16%, काफ़ी शानदार। कंपनी ने अपना डेब्ट काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है। कंपनी में जो टोटल जो डेब्ट है वो 2,825 करोड़ का है, और कंपनी की मार्केट कैपिटल है 59,391, काफ़ी शानदार। एंड PEG रेशियो देखें तो 2.64, ये कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। इंट्रिंसिक की वैल्यू की बात करें तो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 1323, हालांकि जो ट्रेड पर 1633 पर इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं चार्ट्स और ग्राफ्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं PE का, क्या हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, अभी सही हो गया। तो हम PE का ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर मैक्सिमम पे लेके जाएं तो इसका जो मीडियन P निकल के आता है वो 25.9 आता है, एंड करंटली ये 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी मीडियन P से थोड़ा कम ही इसका P है अभी, जो कि अच्छी बात है। एंड प्राइस टू बुक की बात कर लें तो मैक्सिमम में जो देखा जाए तो 2.4 का प्राइस टू बुक का मीडियन निकल के आता है, हालांकि ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 3.5 के आसपास, थोड़ा ज़्यादा है। अब हम इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए उसको देख लेते हैं, और इसमें अगर कंपेयर किया जाए तो मार्च में जो सेल्स हुआ करती थी 1150 करोड़ की, वो 1750 करोड़ की हो गई है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने। एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था 618 करोड़ का, वो 949 करोड़ का हो गया है, शानदार। एंड जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था 433 रुपीज़ का, वो 703 रुपीज़ का हो गया है, काफ़ी अच्छा। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो पिछले साल 5,286 करोड़ का सेल्स की थी कंपनी ने, जो कि इस साल 6,009 करोड़ की हो गई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 3,103 करोड़ का था, वो 3,359 करोड़ का हो गया है। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट पिछले साल 2,226 करोड़ का होता था, वो 2,507 करोड़ का हो गया, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने। इसके अलावा बैलेंस शीट देखें कंपनी की, तो एक सेकंड काम हो गया। तो कंपनी ने 2015 में इक्विटी कैपिटल हुआ करते थे 328 करोड़ की, जो कि 364 करोड़ हो गई है। रिजर्व्स जो 4,306 करोड़ के होते थे, वो बढ़ते बढ़ते 17,558 हो गए हैं। एंड पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो पिछले साल 15,341 करोड़ हुआ करता था, जो कि 17,000 हो गया है, काफ़ी अच्छा। इसके अलावा बोरिंग की बात करी जाए जो 902 करोड़ की होती थी, वो बढ़ते बढ़ते 2,825 करोड़ की हो गई है, हालांकि पिछले साल 3,300 करोड़ की हुआ करती थी, तो कंपनी ने बोरिंग कम करी है। एंड इसके अलावा 2,825 करोड़ बोरिंग है, जबकि कंपनी के पास जो रिजर्व्स है 17,558 करोड़ है, तो रिजर्व्स के मुकाबले काफ़ी कम बोरोइंग है, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से बोरोइंग मैनेज कर रखी है। एंड जो टोटल एसेट हुआ करते थे 7,120 करोड़ के, वो बढ़ते बढ़ते 25,327 करोड़ हो गए। पिछले साल ये जो कि हुआ करते थे 22,000, इस साल 25,000, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है कंपनी ने इधर भी। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास एक सेकंड, सबसे पहले हम ईयरली लगा लेते हैं, ईयरली देखते हैं। ईयरली में देखा जाए तो मार्च 2017 में 72.5 की होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि घटते घटते 67.7% की रह गई है प्रमोटर के पास। इसके अलावा FII के पास 25.35 हुआ करती थी होल्डिंग, जो कि घटते घटते 15.42 हो चुकी है। इसके अलावा DII जो 0.58 पर होल्डिंग हुआ करती थी, उनकी बढ़ते बढ़ते 14.58 हो गई, यानी डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखाई है इस कंपनी पे, उनको भरोसा है। एंड इसके अलावा पब्लिक के पास जो होल्डिंग हुआ करती थी 1.57, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ी नहीं है, वो 2.28 ही हुई है। एंड इसके अलावा पिछले साल से कंपेयर किए करें तो 67.71 जो होल्डिंग हुआ करती थी, वो सेम प्रमोटर की सेम है। एंड FIS की जो 19.96 हुआ करती थी, उसमें थोड़ा डिक्रीज मिली है। इसके अलावा
DIA की जो 10.19 हुआ करती थी वो 14.58 हो गई, इन्होंने इंक्रीज़ किया है। एंड इसके अलावा पब्लिक ने भी 2.12 हुआ करती तो थोड़ा ही 2.28 इंक्रीज़ हुआ है, यानी 97% जो कंपनी के शेयर हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी पे भरोसा है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के बारे में। तो ये था कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।